नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट, जिसमें मैथ का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो दोस्तों, लाभ हानि रीट एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग आता ही आता है। तो आज हम सीखेंगे लाभ और हानि पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे उनको सोल्व करना है। तो जिन विद्यार्थियों को मैथ अच्छे से आती है उनको आज कुछ अलग चीज़ पढ़ने को मिलेगी, कुछ अलग तरीका मिलेगा। और जिन विद्यार्थियों की मैथ वीक है या जो मैथ में कंफ्यूज रहते हैं उनको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे से उनको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं लाभ हानि। तो देखिए दोस्तों, लाभ हानि को पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज का नॉलेज होना ज़रूरी है कि पूरा लाभ हानि है वो परसेंटेज पे ही डिपेंड होता है। तो कुछ परसेंटेज की बात कर लेते हैं, एक बार बेसिक सा है परसेंटेज का, वो बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में, कोई भी चीज़ है, जैसे ये बोर्ड है, ये अपने आप में 100% है, हम हैं अपने आप में 100% है, मार्कर है अपने आप में 100% है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। कितना होती है? 100% होती है। अगर इनमें से 60% हटा दिया जाए, अगर 100 में से 60% हटा दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? 40%। टोटल कितना था? 100% था। इसमें से हमने 60% को अलग कर दिया तो कितना बचा? 40%। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना होगा? इन दोनों का अंतर देखें तो देखिए कितना होगा? 20%। तो प्रतिशत में हमेशा कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। उनका जो पार्ट हटा दिया जाता है उसको छोड़कर जो शेष बचता है वो दूसरा भाग होगा, और दोनों भागों का क्या होता है? अंतर होता है। तो इससे ज़्यादा आपके लाभ हानि में यूज नहीं होने वाला, बहुत ही इजी है परसेंटेज। तो बिना परसेंटेज के ही हम आज पूरा चैप्टर आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, लाभ हानि में कुछ टर्म होती हैं। क्या क्या टर्म है? जैसे क्रय मूल्य, आप सभी लोग जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक बाइक खरीदी तो आपको वो 60,000 रुपये कैश मिलती है, ठीक है। तो आपको बाइक कितने में मिली? 60,000 रुपये में। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 60,000 रुपये। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, क्रय मूल्य में जो टोटल खर्चा होता है वो सब लगाकर क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आपने एक पुरानी साइकिल खरीदी 1500 रुपये में, जिसमें आपने 200 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किया, तो साइकिल आपको 1500 में थोड़ी पड़ गई। साइकिल तो आपको 200 रुपये ऐड करने के बाद 1700 रुपये में मिली। तो आपकी जो साइकिल का क्रय मूल्य होगा आपका, वो होगा 1700 रुपये। दूसरी टर्म आती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जब कोई चीज़ आप खरीद रहे हो और उसके बाद बेच रहे हो तो भाई क्या तो लाभ होगा या हानि होगी, दोनों में से एक तो होना ही है ज़रूर। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो या तो उसमें लाभ होगा या उसमें हानि होगी। तो एक टर्म आती है आपका लाभ, दूसरी टर्म है आपकी
हानि। मेनली ये 4 टर्म होती हैं। इसके बाद आगे देखेंगे अंकित मूल्य, छूट, बट्टा जो भी है वो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक सीखते हैं इसका। तो मेनली ये 4 टर्म होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि। इनमें से जो भी टर्म यूज होगी हम उसके अनुसार क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। तो लाभ हानि चैप्टर करने के लिए आपको 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो अच्छे से सीख लिए तो आपका लाभ हानि चैप्टर है बिल्कुल उंगलियों पर हो जाएगा। चाहे कैसा भी पर्सन आ जाए आप उसको बहुत जल्दी कम कैलकुलेशन में आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो सीखते हैं कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका वो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालने की जरूरत पड़ेगी तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको लाभ या हानि निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा लाभ हो या हानि हो, जितनी पूंजी आप लगाते हैं या जितना वस्तु आप जितने में खरीदते हैं क्रय मूल्य, उसी पर आपका लाभ होता है या हानि होती है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो मान लो कि आपने कोई वस्तु 12 रुपए में खरीदी और उसको आपने 16 रुपए में बेच दी। 12 रुपए में खरीदी और 16 रुपए में बेच दी। जब ज्यादा में बेचते हैं, क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। तो देखो यहां कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 12 में खरीदा 16 में बेचा। जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और बेचता है उसको क्या बेचता है उस टर्म को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदा 16 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब कितने ज्यादा में बेचा, 4 रुपए ज्यादा में बेचा। तो ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ। तो आपका लाभ कितने रुपए का हो गया, 4 रुपए का। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक वस्तु आपने 21 रुपए में खरीदी और 18 रुपए में बेच दी। 21 रुपए में खरीदी, 18 रुपए में बेच दी। तो ज्यादा में बेची या कम में, कम में बेची। जब भी कम में बेचेंगे तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कम में बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी। तो देखो 21 रुपए में खरीदा, 18 में बेचा, कितने कम में बेचा, कितने कम में बेचा, 3 रुपए कम में बेचा। तो 3 रुपए की आपको क्या हो गई, हानि हो गई। 3 रुपए की क्या हो गई, हानि। अब जितने में खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जिसको बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 21 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 18 रुपए, हानि कितने की हो गई, 3 रुपए की। तो ये चीज तो आप सभी लोग कर लेते हैं, लाभ या हानि रुपए में तो निकाल लेते हैं। अब उसको बदलना है परसेंटेज में। तो लाभ हानि को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। देखिए, जब भी लाभ हानि को परसेंटेज में बदलते हैं तो लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो देखो कितने रुपए का लाभ, जितने रुपए का लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, लाभ कितने रुपए में हुआ, रुपए में, बटा में हमेशा क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो जब भी प्रतिशत निकालेंगे बटा में क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 गुणा 100। जब भी प्रतिशत में बदलते हैं किसी भी चीज को तो गुणा 100 करते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। अगर हानि प्रतिशत में बदलना है तो हानि रुपए में
बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो नोट डाल के एक चीज जरूर लिख लेना कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ध्यान रखना। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इनको बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य आपका 12 रुपए है, विक्रय मूल्य आपका 16 रुपए है। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? ज्यादा में बेच रहा है तो 4 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? लाभ प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 4 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो देखो 4 से ये 3 बार कट गया। जब 3 का 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3 या 33.33, इतना प्रतिशत आपका क्या आ गया? लाभ। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्रय मूल्य कितना था? 21 रुपए। बेच कितने में रहा है? 18 रुपए में। तो कम में बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगी? हानि होगी। कितने रुपए की? 3 रुपए की। तो इसमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की है? 3 रुपए की। कितने पर? 21 रुपए पर, क्रय मूल्य पर, गुणा 100। 3 से कितनी बार कट गया? 7 बार। 7 का भाग 2 100 में, 7 का भाग देंगे तो एक बार गया 7, बच गया कितना? 3 30। 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28, बच गया 2 2/7। 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके लाभ हानि में बनेंगे उन सभी को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत में पूछे, आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात करें सेकंड कॉन्सेप्ट की, तो देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है। तो देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? क्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है और विक्रय मूल्य है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। देखो, क्रय मूल्य की तरफ है लाभ और विक्रय मूल्य की तरफ है हानि। ठीक है, क्रय मूल्य की तरफ है लाभ और विक्रय मूल्य की तरफ है हानि। अब देखो कैसे इसका यूज होना है वो देखते हैं। पहले इसको सीख लेते हैं क्या चीज है ये। देखो, मान लो किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीदा, किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीदा और 2 रुपए का आपको लाभ हो गया, तो कितने रुपए में बेचा? उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 रुपए में खरीदा, 2 रुपए का आपको लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचोगे, तो कितने में बेचोगे? 12 रुपए में बेचोगे। इसका मतलब आपने क्या किया? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। मैं बोलूं कि एक वस्तु को 18 रुपए में खरीदते हैं और उस पर 5 रुपए का लाभ हो, तो वस्तु को कितने में बेचा गया? वस्तु को कितने में बेचा गया? लाभ होता है तो हमेशा ज्यादा में बेचते हैं, ज्यादा में बेचते हैं तो ये जुड़ेगा। तो 18 और 5 कितना हो गया? 23 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 23 रुपए आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक वस्तु को 24 रुपए में खरीदा तथा 7 रुपए की हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 24 रुपए में खरीदा और 7 रुपए की हानि पर बेचा गया। 24 रुपए में खरीदा, 7 रुपए की हानि हो गई, तो कितने में बेचोगे? कम में बेचोगे।
कम में बेचोगे, देखो कितना कम होगा, 17 रुपए में बेचा। इसका मतलब अब क्रय मूल्य में से आपने हानि को माइनस किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक वस्तु को 28 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 28 रुपए में बेचने पर 6 रुपए का लाभ होता है। एक वस्तु को 28 रुपए में बेचने पर 6 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो देखो लाभ हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा में बेचा था तो क्रय मूल्य कम होगा। तो 28 में से 6 माइनस कीजिए, 6 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 22। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक वस्तु को 32 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 32 रुपए में बेचने पर 4 रुपए की हानि होती है। एक वस्तु को 32 रुपए में बेचने पर 4 रुपए की हानि होती है। हानि हो रही है, इसका मतलब कम में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो ये 4 क्या होगा, प्लस होगा 32 में, तो इसका मतलब कितने में खरीदा था, 36 में। तो एक चीज समझ में आई कि कौन सी चीज कब जुड़ती है और कब घटती है। देखो बहुत से लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कब लाभ जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, किसमें घटता है, हानि किसमें जुड़ती है, किसमें घटती है। तो एक और दूसरा तरीका एक और बताता हूं। देखो लाभ की तरफ, ये बॉक्स लाभ का है, तो लाभ की तरफ क्या आता है, क्रय मूल्य। लाभ की तरफ क्या आता है, क्रय मूल्य। तो लाभ क्रय मूल्य में जुड़ता है, लाभ क्रय मूल्य में जुड़ता है। ये जो दूसरा पोर्शन है, ये दूसरा घर है, ये है हानि और विक्रय मूल्य का। पहला घर है वो क्रय मूल्य और लाभ का है, दूसरा घर है वो हानि और विक्रय मूल्य का है, हानि और विक्रय मूल्य का है। तो हानि है वो विक्रय मूल्य में जुड़ती है, हानि है वो विक्रय मूल्य में जुड़ती है। देखो यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ था और हानि दी हुई थी, तो दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, दोनों को ऐड किया, तब आपका क्या निकल के आया, क्रय मूल्य। अब देखो उल्टा, यहां आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था और लाभ दिया हुआ था, तो विक्रय मूल्य कैसे निकाला, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ के निकाला। ठीक है, तो जो एक घर के हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है, अगर इस घर का मेंबर अगर दूसरे घर में जाता है तो वो माइनस होगा। जब लाभ इधर से उधर जाएगा, कहने का मतलब यह है कि एक इसका हो और एक इसका हो, दोनों अगर अपोजिट हैं तो हमेशा माइनस होंगे। एक पहले वाले घर का और एक सदस्य दूसरे घर का, तो वो हमेशा माइनस होंगे। देखो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था क्रय मूल्य दिया हुआ था 24 पहले वाले घर का, और इसमें आपको हानि दी हुई थी 7 की, दूसरे घर की थी। क्रय मूल्य इसका था और हानि उसकी थी, तो दोनों अपोजिट थे, दूसरे घर के थे। तो हमेशा जब अपोजिट घर के होते हैं तो वो माइनस होते हैं। तो 24 में से आपने माइनस किया 7, तो कितना विक्रय मूल्य आया, 17 आया। एक और एग्जाम्पल था ये नीचे वाला, देखो इसमें आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ था सेकंड में, सेकंड बॉक्स में, और आपको लाभ दिया हुआ था फर्स्ट बॉक्स का, तो दोनों अपोजिट बॉक्स के हो गए, तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। 28 में से जब आपने माइनस किया था 6 को, तो आपका क्रय मूल्य आया था 22। तो अब अच्छे से समझ गए होंगे कौन किस में जुड़ता है, कौन किस में माइनस होता है। तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है और विक्रय मूल्य में हानि जुड़ती है। अगर ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
इसी में नेक्स्ट समझते हैं। देखो एक कॉमन सी बात और है इसी में कि लाभ प्रतिशत में दिया होगा। लाभ जब भी प्रतिशत में दिया होगा, मान लो आपको बोले कि 20% लाभ है, लाभ जब भी परसेंटेज में दिया होगा तो प्रतिशत में जब भी दिया होगा तो ये लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है। 100 में लाभ जुड़ता है जब प्रतिशत में दिया होता है, और हानि जब प्रतिशत में दी होती है, जैसे मान लो 15% हानि है, तो हानि 100 में माइनस होती है। कब होती है? जब प्रतिशत में दी होती है। जब भी दोनों प्रतिशत में दिए होते हैं तो लाभ जुड़ता है 100 में और हानि 100 में से माइनस होती है। तो जब ये लाभ 100 में जुड़ेगा तो देखो कितना हो जाएगा 120, और हानि अगर घटेगी तो देखो कितना होगा 85। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होता है इतना तो। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है उस पर चलते हैं। ध्यान से समझना, थर्ड कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मैक्सिमम 60 से 70% जो लाभ हानि है, केवल जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ही कवर कर देगा, सारे क्वेश्चन वही सोल्व कर देगा। 60 से 70% अकेला तीसरा मेथड। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60 से 70% आपको ये सोल्व करने वाला है क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है कि जो भी आपको एग्जाम में पर्सन दिया हुआ है उसमें परसेंटेज को छोड़कर या अनुपात को छोड़कर जो भी संख्या में दिया हुआ है, लैंग्वेज में लिखा होगा कि इतना, वो आपका दिए हुए में आएगा। अभी मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन लेके, फिर समझ में आ जाएगा। ऊपर लिखते हैं जो भी दिया हुआ है वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? ऊपर। इसके नीचे, जस्ट उसके नीचे उसी की इकाई लिखेंगे। जो ऊपर जो आपने लिखा है उसी की इकाई उसके नीचे लिखेंगे। अब ये इकाई क्या होती है? इकाई दो चीज होती है, या तो आपको प्रतिशत में दिया होगा, या तो आपको प्रतिशत में दिया होगा, या आपको अनुपात में दिया होगा। तो इकाई केवल दो ही होती है, या तो प्रतिशत होगी या अनुपात होगा। तो जो चीज आपने ऊपर लिख दिया, जो दिया हुआ है उसी का सेम टू सेम उसकी इकाई उसके नीचे लिखनी है। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया कि एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं जिनमें से इतने लड़के हैं, तो संख्या अगर लड़कों की दे दी तो नीचे लड़कों का ही प्रतिशत आएगा। ठीक है, इनटू जो निकालना है, जो निकालना है उसकी इकाई, जो निकालना है उसकी इकाई मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, मान लो कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 60% लड़के हैं। एक विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 120 लड़कियां हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं ये पूछा है। ध्यान से समझना, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। आपका 60 से 70% पोर्शन यही सोल्व करने वाला है। 60% लड़के हैं, तो विद्यालय की बात कर रहा है, तो कोई भी चीज अपने आप में विद्यालय में टोटल कितना हो 100% है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100% है। इनमें से 60% बॉयज हैं। क्या है? बॉयज हैं, लड़के हैं। तो शेष कितने बच गए? 40%। 40% क्या होंगे? लड़कियां।
गर्ल्स होंगी। 100% टोटल है, जिनमें से 60% क्या है, बॉयज हैं, लड़के हैं। तो शेष जो हैं वो क्या हैं, लड़कियां हैं। अगर हम इन दोनों का अंतर देखें, लड़के और लड़कियों का अंतर देखें तो कितना है, 20% है। तो देखो इसमें मैक्सिमम बस यही पर्सन बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोई पर्सन बनता भी नहीं है। क्या क्या दिया हो सकता है, देखो यहां क्या दिया हुआ है पर्सन में, 60% लड़के हैं तथा 120 लड़कियां हैं। तो परसेंटेज के अलावा जो संख्या में दिया होता है वो दिए हुए में आता है। तो यहां संख्या क्या दी हुई है, 120। जो सिंपल संख्या दी होती है उसको बोलते हैं दिया हुआ। तो यहां दिया हुआ है 120, तो आपको कहां रखना है, ऊपर रखना है, सबसे ऊपर टॉप पर रखना है। तो 120 को ऊपर रखो, यहां लिख देता हूं, 120 को ऊपर लिखो, लिख दिया ऊपर। अब नीचे सेम टू सेम इसी की इकाई, तो पहले 120 को पढ़ो, 120 के पहले या पीछे क्या लगा हुआ है, तो 120 के आगे लिखा हुआ है क्या है, लड़कियां हैं। क्या है, लड़कियां हैं। तो अगर ऊपर लड़कियां की संख्या लिख दी तो उसके नीचे भी लड़कियों का प्रतिशत आएगा। जो ऊपर लिख दिया वही सेम टू सेम उसका प्रतिशत नीचे आता है। तो लड़कियों का प्रतिशत देखो कितना है, 40%। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करेंगे, ऊपर कुछ और लिख देंगे, परसेंटेज किसी और का लिख देते हैं, बस यही गलती होती है और बाकी इसमें कहीं भी गलती होने का चांस नहीं है। तो ऊपर अगर लड़कियों की संख्या है तो नीचे लड़कियों का प्रतिशत होगा। अगर ऊपर लड़कों की संख्या है तो लड़कों का प्रतिशत होगा, या फिर आपको टोटल दे सकता है, तो टोटल देगा तो नीचे टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100%, या फिर अंतर दे सकता है। तो अगर ऊपर अंतर दे दिया तो नीचे भी अंतर ही लिखना है, ठीक है। गुणा जो निकालना है उस इकाई को गुणा करना है। क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। तो देखो कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 3 बार कट गया, 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल विद्यार्थी आ गए 300। कर सकते हो ऐसे। अगर मान लो आपको कुल विद्यार्थी ना पूछ के आपको बोले कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या कितनी है, तो भाई आपको जो पूछा जाए उसको ही मल्टीप्लाई करना है। आपको बोले कि लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की, तो लड़कों का प्रतिशत कितना है, 60, तो 60 से गुणा कर दो, 6 × 18, 180 लड़के होंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यही सोल्व कर देगा। इसका उपयोग और देखेंगे जब इनके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपके पूरे लाभ हानि को बहुत सिंपल बना देते हैं। अगर ये तीनों आते हैं तो लाभ हानि का कोई भी पर्सन आ जाए कभी आपसे छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी हार्ड आ जाए। और रीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, लाभ हानि से हमेशा आया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, हमेशा इस पर पर्सन बनता ही बनता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, बाकी इन तीनों का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में पर्सनों पर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।